आपके बीच में सुमन कुमार मीणा जी पहुंच गए हैं। एक बार तो आपकी जोरदार तालियों से इनका बहुत बहुत स्वागत, और मंच पे आ जाएं। और सुमन कुमार जी ने जिद की कि मिलके ही जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि बिना मिले, क्यों फोन तो आ चुका था लेकिन मैंने उठाया नहीं। मेरे को क्या पता कि नीचे आई गई है और सूचना लगी। और खास बात ये थी कि इनको इसलिए भी आपके बीच में लिया कि बहुत दूर से चल के आए हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं, सुमन कुमार मीणा दौसा जिले से हैं। पहले ही नवोदय विद्यालय के अंदर लेह के अंदर पोस्टेड हैं, और लेह पोस्टिंग रहते हुए स्कूल लेक्चरर की अपने कोर्स से तैयारी की थी। हैं? अच्छा, वो भी यहीं से थी। अच्छा, नवोदय भी उसी से हो गया। एक साथ दोनों में, एक साथ दो भर्तियों में चयन होना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। नवोदय में पहले चयन हुआ, उसके साथ स्कूल लेक्चरर में राजस्थान में चयन हुआ है, और अब इनको झालावाड़ जिले में, डग जिले में, और झालावाड़ का नाम लेते मेरे को भी ठीक ठीक याद आया, क्योंकि मैं झालावाड़ 3 साल रहा हुआ हूँ, तो मेरे को अच्छे ढंग से ध्यान था। झालावाड़ पोस्टिंग मिली है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं संस्था के निदेशक कृष्ण यादव जी से आग्रह करूंगा वो सुमन कुमार जी का माला पहनाकर और स्वागत करें। देखो, जब एक लेवल जब आप प्राप्त करते हो ना, तब हर एग्जाम में होता है। इधर आ जाओ। फोटो तो बना देंगे, ग्रुप में डाल देना भाई, मेरी पास डाल देना। कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके, आपको पता है कि लेह लद्दाख से कैसी स्थितियां रही हैं। इधर आ जाओ कृष्ण जी, थोड़ा आगे। तो लेह लद्दाख से रहते हुए साथ में इस तैयारी को भी किया है कृष्ण जी, रखने को। और आज पहली बार आके मिले हैं। ठीक है, मैं क्योंकि ज्यादातर ये भी पता रहता है, पिछली बार भी शायद जो स्थितियां, हालांकि नाम फीड है मेरे पास, नाम फीड है, और नाम जिले के नाम से फीड रखता हूं, तो जैसे पता चल जाए किस जिले से कोई विद्यार्थी बोल रहा है, नजदीक का है, दूर का है। लेकिन इन्होंने अपनी जो सफलता रही है मेहनत के रूप में, किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया है। 2 मिनट में आपके बीच में माइक देता हूं। थैंक यू सर, इतने बढ़िया स्वागत के लिए। मैं थोड़ा सा बता दूं मेरे बारे में। मतलब पिछला बैकग्राउंड मेरा मैथ से है सारा, और मैंने 1 जनवरी 2022 से शुरुआत की थी ज्योग्राफी पढ़ने की। तो सर से ही कॉल किया मैंने सबसे पहले कि सर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। कि सर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना। बस इन्होंने एक बात जो ये क्लास में भी बोलते थे बार बार, कि स्टार्टिंग में 2-3 बार पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, रिविजन हो जाएगा, जब कि क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार मुझे आता है, सही टिक नहीं होगा। लेकिन जब 7-8 बार रिविजन हो जाएगा तो डायरेक्ट सही ऑप्शन पे टिक होगा एकदम। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बस 5-6 महीने पढ़ी ज्योग्राफी, और इतना कुछ दिया ज्योग्राफी ने। मेरी सेट हो गई, नेट हो गई, जेआरएफ हो गई, नवोदय में पीजीटी ज्योग्राफी हो गया, और आरपीएससी में हो गया। सब यहीं से हुआ है 1 साल। इससे पहले मैंने कभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं थी, सच बात है। बस मैंने एमए कर ली थी ऐसे ही प्राइवेट, और फिर सर की कोचिंग की, सब कुछ मिल गया ज्योग्राफी के साथ में 1 साल ही। कभी उधर यहाँ जो देख के पढ़ते हैं किताबों में, खारदोंगला पास वगैरह, सर की वजह से सब कुछ घूम लिया हमने वहाँ। तो कभी लेह लद्दाख जाओ तो तुम भी याद करना, वहाँ मतलब अभी पढ़ाए बच्चे 11-12 के, तो हर गांव में हर जगह कोई ना कोई जानकार है ही। तो कभी घूमने जाओ तो जरूर याद करना। सर को भी बोला था, मैंने फोन किया था जब, सर आप भी आओ एक बार घूम जाओ। तो सर की बदौलत है कि सब जगह घुमा दिया, अब झालावाड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखो, मैं आपके बीच में जो बातें करता हूं वो वही बातें करता हूं जो कहीं न कहीं आप में से ही कोई विद्यार्थी बाहर आता है। जैसे सुमन कुमार जी, मेरे को अब तक नहीं पता, आप पता चला है कि ये मैथ से थे, बात हुई थी
लेकिन हजारों की संख्या में विद्यार्थियों से बात होती तो ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप में से भी कल परसों भी मैं चर्चा कर रहा था, मैथ साइंस का विद्यार्थी है, उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं कहता हूँ मैथ साइंस का विद्यार्थी उसको और अच्छा भी समझ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैथ साइंस के कितने विद्यार्थी लगे हैं, देखो नेट है, जीआरएफ है, नवोदय है, जहाँ आरपीएससी और उस वाले पार्ट पे भी आ गए हैं, तो घूम फिर भी आए और वापस जहाँ इच्छित चाह रहे थे वो स्थान भी प्राप्त हो गया। तो ये सब मेहनत का ही परिणाम है। यदि मैथ साइंस नहीं चाहे आर्ट्स का हो, यदि आपने जीरो से शुरू किया है, मैं हर बार कहता हूँ शुरुआत जीरो से ही करते हैं, और मैथ साइंस वाले विद्यार्थी को जीरो से अच्छा समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको पढ़ना है अच्छे मनोयोग से पढ़े और उसको अभ्यास करें। मैंने बार बार अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है। सुमन जी ने कहा कि कितनी बार अभ्यास किया, 7 से आप कितनी बार पहुंच गए हो, लेकिन आपके पास अभी पर्याप्त समय है, अभी नोटिफिकेशन आना है, समय है, तो चीजों को आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास के बगैर अपन की तैयारी संभव नहीं है। ये तो शुरुआत 1 जनवरी से बता रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से शुरुआत की। आप समझ लें 1 जनवरी आ रही है आपके लिए। हाँ, देख लो नई वर्ष का जो पर्ण के रूप में 2024 जो आपके स्वागत के लिए आ रहा है, और उस 24 से आप शुरुआत करें। मैं मानता हूं आप सभी सुमन जी की तरह इसी मुकाम को हासिल करेंगे। और सुमन जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, बहुत ज्यादा लंबी दूरी भी थी, मैं समझता हूँ स्थितियां भी रहती है नौकरी पेशे के अंदर, लेकिन आज आए। और खास बात है कि आपके बीच में तो आपने देखा आपका जैसा ही जो भाई है जिसने तैयारी करके इस मुकाम को हासिल किया है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। मुकेश जी को, सुमन जी को संस्था की तरफ से और आप सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।